उससे गर्ज नहीं है, आपका मीडिया क्या सोचता मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैंने तो अपनी राय बतानी है कि जी उसको यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे दो पहलवान आपस में टकराते हैं वैसे हम इसको जंग नहीं बना रहे। क्या नाम है, सारी टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान में, इंडिया नहीं आ रही है। और यही मसला है, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको उनके राइवलरी का मैच आपस में एक दूसरे मुल्क में ना, मतलब अपने मुल्क में देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से फैसला ठीक नहीं है, लेकिन वो भी कह सकते हैं BCCI देखे कितना बड़ा बोर्ड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको मालूम है, एशिया कप के हवाले से जो है PCB की तरफ से जो है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि इंडिया के जो भी मैचेस होंगे वो UAE में करवाए जाएंगे। अगर इंडिया जो फाइनल में पहुंचता है वो मैच फाइनल भी जो है UAE में ही करवाया जाएगा, और बाकी जितने भी मैचेस हैं पाकिस्तान के और दूसरी टीमों के वो पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। तो हम पाकिस्तानी अवाम की जो राय लेने आए, क्या ऐसा फैसला करना ठीक होगा या नहीं होगा, तो आइए पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। आपका गुड नेम? अब्दुल रऊफ़। अच्छा, रऊफ़ साहब, एक जो है अब जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एशिया कप का फैसला किया गया है PCB की तरफ से कि इंडिया के जितने भी मैच हैं वो UAE में करवाए जाएंगे और बाकी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे। और अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो वो फाइनल भी दुबई में होगा इंडिया की ही वजह से। तो आपको क्या लगता है, ये जो फैसला किया गया है फिलवक्त ठीक है या नहीं है? यार मेरे ख्याल से फ़ैसला ठीक नहीं है, क्योंकि नाम बहरैन में जो मीटिंग हुई है नजम सेठी की, इन्होंने यही कहा कि इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वैल्यू पे खेले जाएंगे, मतलब कि वहाँ दुबई वगैरह में। बाकी जितने पाकिस्तान के मैचेस होंगे या दूसरी टीमों के होंगे वो होंगे पाकिस्तान में। लेकिन ये भी तो देखें ना कि क्या नाम है, सारी टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान में, इंडिया नहीं आ रही। और यही मसला है, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको उनके राइवलरी का मैच आपस में एक दूसरे मुल्क में ना, मतलब अपने मुल्क में देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से फैसला ठीक नहीं है, लेकिन वो भी कह सकते हैं BCCI देखे कितना बड़ा बोर्ड है। फिर वो उनके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जे शाह वगैरह, वो एशिया के नाम है जो ACC के काउंसिल के हेड हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो यार आपको क्या लगता है कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा? क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको, या इंडिया इस वजह से नहीं नजर? मेनली पॉलिटिकल इशू है, खुद ही देखें आप ग्राउंड में, ऑन फील्ड देखें, सब खिलाड़ी इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ कितने मिलजुलते हैं। ये ऑन फील्ड तो कोई मसला नहीं है, ऑफ फील्ड भी खिलाड़ियों का मसला नहीं है, पॉलिटिकल इशू है ना। जे शाह कौन है? अमित शाह, जो BCCI के नाम है उसका, BJP का वो लीडर है, उनका उसका बेटा है। तो ये देखें ना, फिर पॉलिटिकल इशू इंटरफेरेंस करेंगे फिर ये मसला तो होगा ना फिर। लेकिन अगर इंडिया की ऑडियंस की बात की जाए, इंडिया ऑडियंस यही कहती है कि यार पाकिस्तान में जो बम धमाके होते हैं इसकी वजह से हम जो अपने प्लेयर नहीं भेज रहे। तो आपको लगता है कि वाकई ये भी वजूहात? अब इतनी टीमें आ चुकी हैं, उनको अब देखें सिक्योरिटी कैसे मिलती है। स्टेट लेवल की उनको सिक्योरिटी मिल रही है, जो इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह आई है। तो फिर इंडिया ऐसा फिर कंसर्न क्यों रख रहा है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? लेकिन अगर बात की जाए रिसेंटली 1-2 महीने में तो पेशावर में भी धमाका हुआ है, उसके बाद अब जो PSL शुरू हो रहा है कराची में, जो पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ पे भी जो है छापा डाला गया है। तो आपको लगता है कि वाकई ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, या इसके पीछे किसकी सियासत है कि हमारे में जो इंडिया जो है पाकिस्तान ना? अच्छा, एक तो मेनली ये कि हम जो सिक्योरिटी स्टेट लेवल की दे रहे हैं प्लेयर्स की, वो तो अलग चीज़ है। ये तो जो क्या नाम बम धमाका वगैरह हो गया है, ये तो खुदा ना खासा चलो हो गया, लेकिन जहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे फिर इसका कंसर्न बनता ही नहीं है। क्योंकि देख लें ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर टीम में आ चुकी है। तो अब उस जितने भी मैच हुए हैं अभी तक, जहाँ कीनिया से शुरू होकर अभी तक न्यूजीलैंड आई है, कोई ऐसा इंसिडेंट आया कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो हमसे इन केस वो कहते हैं जी हम आ जाते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें, तो या कोई श्योरिटी दें कि हमारे प्लेयर्स को कुछ भी नहीं होगा, फिर उस केस में क्या तो श्योरिटी दें उनको। जैसे ही अभी न्यूजीलैंड इंग्लैंड आई है तो उनके भी पहले हेड आके देखते रहे, सारे मैयर चेक करते रहे, हाँ जिस पाकिस्तान को सेफ कहा, फिर उनकी टीम आई है ना। ये अपना कोई हेड भेजे, कोई अपना वो बंदा भेजे को आगे चेक करे कि हाँ पाकिस्तान सेफ है, वहाँ पे आके खेलें। जैसे दूसरी टीम करते हैं, दूसरी कंट्रीज करती हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। जैसे कि आपने कहा कि ये जो फैसला जो है गलत नज़र आ रहा है, तो ठीक है। तो पहले फिर हमें पता था यार हमारा जो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंडिया को हम टक्कर दे सके, फिर हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों दी कि हम जो इंडिया के बगैर एशिया कप करवा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाद में फिर हम इंडिया के मान भी रहे। अगर रमीज राजा होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आता है टक्कर दे भी देनी थी उसने। वो बंदा यही कहता है क्योंकि वो प्लेयर रह चुका है, तो उसने टक्कर दे भी देनी थी। इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया को ना खिलवाओ, बाकी मैच करते हैं। लेकिन अब नजम सेठी है, वो थोड़ा टेक्निकल बंदा है, वो ये उसकी सोच यही है कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे, ताकि उनको पता चले कि वो क्या चीज़ है और पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान के बगैर तो खुद ही देख लें, पाकिस्तान अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप में तो बड़ा इन्फ्लुएंस, उनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मैच की व्यूअरशिप किसकी आती है? इंडिया की आती है। तो फिर खुद ही देख लें आप। तो आपको फिर जैसे कि अब इंडिया ना आता तो फिर हमारा एशिया कप भी फिर नहीं देखा जाना था, अगर व्यूअरशिप की बात। यही है ना कि पाकिस्तान में कितने फैंस हैं जो इंडिया को फैंस को फॉलो करते हैं, इंडिया में भी यही है। अब तो यही है कि ये जनरेशन महरूम रह जाएगी ना कि पाकिस्तान इंडिया के मैच अपने होम ग्राउंड में देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह तबारक।
अच्छा सर, क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप? जी काफ़ी हद तक। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। क्रिकेट के हवाले से जो हमारा क्वेश्चन है, एशिया कप जो है उसकी जो है बहुत जो है इश्यूज़ हो रहे हैं कि पाकिस्तान में करवाना चाहिए, दुबई में करवाना चाहिए, इंडिया को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, इंडिया के बगैर होना चाहिए। तो फिलहाल जो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने ये फैसला किया है कि जो इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो यूएई में होंगे। अगर जो है फाइनल इंडिया खेलता है तो फाइनल भी जो है यूएई में होगा, बाकी जितनी भी टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगी। आप इस फैसले से कितने मुत्फिक हैं? मैं तो बिल्कुल इस पे एग्री नहीं करता कि बराबरी की बुनियाद पे क्रिकेट होनी चाहिए। बेशक इंडिया हमसे बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी किसी से कम नहीं हैं, आज़ाद कौम है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इंडिया आकर यहाँ पर खेलता है तो एशिया का वैसे तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी। अगर आता है तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं आता तो उसके बगैर भी होना चाहिए। इधर यूएई या हम दुबई या किसी और मुल्क में किसी और शहर में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और हम पाकिस्तान को पीसीबी को सपोर्ट करते हैं बिल्कुल कि वो पाकिस्तान में करवाए। अगर वो नहीं आते तो बेशक ना आए। लेकिन फिल वक्त मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही फैसला किया गया कि जो इंडिया के जो मैचेस हैं यूएई में होंगे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो मीडिया अपनी चलवा रहा है। आप हमसे अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी राय ले रहे हैं, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान में ही होने चाहिए, इंडिया को इधर आना चाहिए। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले ये दो तीन माह से हमारे पास दूसरे ममालिक खेलने वाले आए हैं। न्यूजीलैंड आया, इंग्लैंड आया और मेरा ख्याल है श्रीलंका भी खेल के गया है। कोई ऐसा इशू नहीं है सिक्योरिटी का। और हम खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, आज़ादाना क्रिकेट हो, बराबरी की बुनियाद पे क्रिकेट हो, क्योंकि हमारे खिलाड़ी, हम पाकिस्तानी कहीं पे भी कहीं किसी भी मुल्क में जाते हैं तो किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता। हालांकि वहाँ पे भी हर जगह पे दहशतगर्दी होती है, कहाँ पे नहीं हो रही इस वक्त? इंग्लैंड में, लंका में। लेकिन आप इन शॉर्ट ये कह लें कि बदनाम जो है ज़्यादा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो हाईलाइट्स हो जाती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं इन चीज़ों में। वो यहाँ पे तो वो साइकिल का टायर फट जाए तो उसको बम बना देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इंडिया की ऑडियंस की बात की जाए, इंडिया की ऑडियंस कहती है कि हम अपने प्लेयर जो इतने कीमती प्लेयर नहीं भेजेंगे, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में बात करें तो पेशावर में भी धमाका हुआ था। अब पीएसएल हो रहा है, जो कराची के जो पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ पे भी जो छापा मारा गया, इस वजह जो हाथ से वो नहीं आ रही। तो आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी है? हमें इंडियन अवाम से कोई गर्ज नहीं है, हमें खुद से गर्ज है। हुकूमत को गर्ज होनी चाहिए अपनी आवाम से। नहीं हमने उनसे थोड़ी पूछा इंडियन अवाम से। आपने सिक्योरिटी की बात की, इंडिया सिक्योरिटी की बात है तो अगर वो कोयटा में बम धमाका हुआ था तो उसमें कितना नुकसान हुआ है? कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ। वो तो कह रहे थे कोई छोटा सा रस्सी वाला बम था, वो शायद चलाया, जिसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं ये लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम रिस्क क्यों लें, हम अपने प्लेयर को क्यों भेजें? ना रिस्क लें भाई, ना आप आए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा, आप ना आए। फिर मेरे आपकी नज़र में क्या वजूहात नजर आती हैं कि या ये वजूहात होंगी मे बी इंडिया जो इस वजह से नहीं आ रहा? आपकी नज़र में? मेरी नज़र में सिर्फ यही एक वजह है कि इंडिया जो है ना वो हमसे कमज़ोर है क्रिकेट में। किस लिहाज से आप कर रहे हैं? वो इस लिहाज से कि जब वो बैरूने मुल्क जाता है तो उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है। कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है? क्वालिटी नहीं है उसकी। नहीं देखिए, अगर बात की जाए इंडिया की, बात की इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट सीरीज हरा के आया। हमारा पाकिस्तान कब हरा के आया? नहीं पाकिस्तान बेशक, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान बाहर हमने देखे ना, हमने वो एक दुश्मनी एक साइड पे रखनी, हमने एज अ क्रिकेटर को देखना कि क्रिकेट किसकी है ज्यादा। नहीं, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, अगर आप दुश्मनी को नहीं देखते तो पाकिस्तान हर जगह पे जाता है, इंडिया भी हर जगह पे जाता है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है इसको? अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहा, क्या हम कमजोर है इस वजह से नहीं वो आ रहा? नहीं, जैसे आपने स्टैट्स की बात की ना कि क्रिकेट में इंडिया का जो इतना ज्यादा फ्यूचर नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो इस वजह से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इंडिया, वो अगर आप पीछे भी देखेंगे तो आप इंडिया ने कितने बाहर जाके कितनी सीरीज जीती है। अफ्रीका से वो हारता है, इंग्लैंड से वो हार जाता है। लेकिन अगर कंपेयर किया पाकिस्तान और इंडिया का, तो इंडिया सबसे ज्यादा जीता है पाकिस्तान और इंडिया का। देखिए उसकी वजह ये है कि नहीं, देखिए उसकी वजह ये है कि इंडिया एक अरसे से आज़ादाना क्रिकेट खेल रहा है। उसके मुल्क में आते भी हैं, वो बाहर से जाते। हमारे पास पिछले 10, 12 या 15 साल से हमने कहीं भी बाहर सीरीज नहीं खेली। मैं समझता हूँ इस वक्त ये 2 ममालिक, जिनमें एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जिनको अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं मिली, और वो बाहर जाके हर मुल्क के साथ कम्पीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक वो जीत भी जाते हैं। 50-50 चांसेस होते हैं उनके, बहुत स्ट्रांग और क्लोजली मुकाबले होते हैं। ये बात है सिर्फ ये। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये कि जैसे कि अगर इंडिया जो नहीं आता और अगर पीसीबी जो है इंडिया की मान भी लेता है,
ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट फिर हमें देनी चाहिए थी कि यार अगर इंडिया नहीं आता तो हम अब जो है इंडिया के बगैर हाउस करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, लेकिन फिर एट दिस एंड जो है हम फिर इंडिया की मान रहे ये हैं। देखिए मैंने अपनी राय बताई, अपना ओपिनियन बताया, मुझे इससे गर्ज कोई नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि हाँ। इंडियन अवाम क्या सोचती है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। नहीं, पीसीबी क्या सोचता, मुझसे उससे गर्ज नहीं है। ठीक हो गया। आपका मीडिया क्या सोचता, मुझे उससे गर्ज नहीं है। ठीक हो मैंने गया, तो ज़बरदस्त हो गया। अपनी राय बतानी है कि जी उसको यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे दो पहलवान आपस में टकराते हैं, वैसे हम इसको जंग नहीं बना रहे, हाँ, हाँ, ये नो जंग डाउट। बना रहे हैं। खेल है, हार जीत होगी, एक जीतेगा एक हारेगा। अब तो क्रिकेट में ऐसी चीज बन चुकी है कि मुकाबला कभी बराबर होगा ही नहीं। हाँ, अच्छा आखिरी क्वेश्चन, क्या हम जो फिर ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएँगे कि नहीं जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपकी राय हाँ, क्या है? बिल्कुल, ये अगर वो ज़िद पे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि जो भी काम हो रहा है आपका बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। हुँ, अगर वो हमसे किसी भी लिहाज से कम नहीं है तो हम भी किसी से भी कम नहीं हैं। तो आपको लगता नहीं अगर हम जो है पहल कर देंगे तो मे बी अगले साल वो आ जाए? नहीं, नहीं, इसकी ये बहुत दफ़ा हो चुका है, हमें ऐसे बहुत से लॉलीपॉप उन्होंने दिए हैं। ये बिल्कुल लॉलीपॉप ही हैं, लालच देते हैं वो। अगर उनसे बेसिकली ना उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हुँ, अगर पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाता, पाकिस्तान उनसे नहीं खेलता, उन्हें किसी भी लिहाज से माली नुकसान नहीं होता। हुँ, लेकिन पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने के बराबर के हाँ, और ये तबाह हो चुकी है। इसी तरह। सिर्फ बात बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मुनसिफाना होना चाहिए काम, कि अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहे तो हमें भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जी सर, सेम क्वेश्चन आपसे है यार, क्या आप इस स्टेटमेंट से जो है इत्तेफाक करते हैं, ऐसा होना चाहिए कि जो इंडिया के जो मैचेज़ हैं वो यूएई में शिफ्ट कर दिए जाएँ, बाकी जो मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान में? देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए सारा कुछ। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में इंडिया को अगर सिक्योरिटी के खदशे हैं तो पाकिस्तान को नहीं हो सकते इंडिया में? हो सकते हैं ना? तो हमें भी उनके साथ बराबरी पे चलना चाहिए। ये हमारा इंटरनल मसला है, इसको ना आलमी सतह पे या पॉलिटिक्स में नहीं लेके जाना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स की इश्यू की वजह से वो जो इंडिया नहीं आ रहा, अदरवाइज़ इंडिया आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान पहले नहीं कभी आया। खिलाड़ियों ने कहा है कि हम पाकिस्तान जाने के लिए, जब भी उनसे बात हुई है किसी भी इंटरव्यू में, उन्होंने यही कहा कि जी ये हुकूमती मामला था, में हम इसमें जवाब नहीं दे सकते आपको। यानी कि हुकूमत ने बाउंड किया हुआ है। हुकूमत ने उनका दिल हुकूमत भी क्या, मेरा ख्याल है वो चंद एक सियासतदान ही हैं जिन्हें वो नेता कहते हैं। वो बेसिकली उन्हीं की सियासत चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक हो, तो सर आप क्या कहते हैं कि जो ओडीआई का जो कप होने जा रहा है उसमें जो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए या पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? जैसे जैसे इंडिया कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल में हमें भी ऐसे करना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर मेरा नहीं ख्याल, हमें भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और ये जो इंडिया का जो फैसला होगा कि जो स्टेटमेंट जो दी गई है कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो इंडिया के जो मैचेज़ हैं दुबई में होने चाहिए, आपको लगता है कि अगर ये फैसला हो जाता है फिर हमने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी थी कि यार हम इंडिया के बगैर करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, फिर एट दी एंड तो हमने इंडिया की मानी? कह रहा हूँ ना, हमारी पॉलिटिक्स है ना जो सी वो स्टेबल नहीं है, दोगली पॉलिसियाँ आ रही हैं। अब देखें ना नजम सेठी को नहीं, आपने देखिए, चेयरमैन बना दिया देखिए, क्रिकेट गली पे नहीं जिसको पता। कुछ भी नहीं पता, उसके पास तो अपनी एक चिड़िया है बस। उसका तो मेरा ख्याल है कुछ चिड़ियाघर होना चाहिए। रमीज़ राजा ने बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे ये बात की थी और मैं बिल्कुल उसके हक में हूँ कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी किसी भी सतह पे उधर नहीं जाएंगे, किसी भी मुकाबले में आपको लगता है अगर रमीज राजा स्टेट जो है चेयरमैन होते? हाँ जी, बिल्कुल, अगर होते तो शायद ये बात उनकी पूरी फुलफिल करती। इस वक्त हम नजम सेठी का तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो कुछ भी बयानात दे सकते हैं।